नमस्कार दोस्तों, आज उत्तराखंड की राजनीति पे बात करेंगे और सबसे पहले यही कहूँगा कि मेरे YouTube चैनल प्रवीण थापा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष का समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई एक ऐसा नेता हमने नहीं देखा जिसके नाम पर, जिसके आधार पर वोट पड़ते हों। और उसके लिए आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर अपने प्रदेश के लिए कार्य करने का एक प्रण होना चाहिए, धरातल पर कार्य होना चाहिए, जिसके आधार पर लोग आपके नाम पर आपको वोट करें। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। अगर दूसरे प्रदेशों की बात की जाए तो आप अपने जो निकटवर्ती प्रदेश है, हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं। वहाँ योगी आदित्यनाथ का जी का नाम ही काफ़ी है। पहले की राजनीति में आपने लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति में देखा होगा, उनके नाम से ही वोट पड़ जाया करते हैं। और अभी का मैं आपको उदाहरण दे दूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नाम से ही वोट पड़ गए और आज उन्होंने अपने दम पर अपनी पार्टी को जिता दिया। गुजरात से नरेंद्र मोदी नाम ही काफ़ी था और आज प्रधानमंत्री हैं वो। लेकिन उत्तराखंड में कोई भी एक ऐसा नाम काफ़ी नहीं है। उत्तराखंड के चुनाव में 2022 के थोड़ा सा एक ऐसा अंदेशा दिख रहा है कि कुछ नया, और आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है और कर्नल अजय कोठियाल को उन्होंने तुरुप के पत्ते के रूप में घोषित किया है। थोड़ा आज कर्नल अजय कोठियाल जी का जीवन परिचय जानने की कोशिश करेंगे। कर्नल अजय कोठियाल का जन्म 26 फरवरी 1969 को टिहरी में हुआ, उत्तराखंड में। पिता आर्मी में थे तो नेचुरल है कि आर्मी में जाने की आपकी इच्छा थी और आप आर्मी में 1992 में बतौर सैन्य अधिकारी आप आर्मी में भर्ती हो गए, फौज में भर्ती हो गए। सीमाओं की रक्षा करते हुए एक बार आपने 7 आतंकवादियों को मार गिराया और उस आतंकवादी मुठभेड़ में आपके भी 2 गोली लगी और उस वीरता के लिए आपको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। 1999 के कारगिल युद्ध में भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेपाल और भारत में आपने पर्वतारोही इवेंट्स में आपने कार्य किया। और कर्नल अजय कोठियाल कब बना? 2013 में, जब केदारनाथ पे आपदा आई और बहुत हजारों लोगों की वहाँ पर मौत हुई। वो पूरा रेस्क्यू जो है वो आपके दिशा निर्देशन में हुआ और सफलतापूर्वक आपने उसको किया। वहीं से कर्नल अजय कोठियाल बना। 2013 में उत्तरकाशी में उनका ट्रांसफ़र हुआ निम, जो कि जिसको नेहरू पर्वतारोही संस्थान कहा जाता है। वहाँ पर आपने प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के रूप में आपका वहाँ पर नियुक्त हुए आप। तब गांव वाले बच्चों के बीच जाकर आपने उनको आर्मी के लिए प्रेरित किया और बहुत से बच्चे आर्मी में भर्ती हुए। तब एक अलग आपके अंदर जगी कि यार मैं क्यों ना कुछ एक संस्थान बनाकर इसके लिए कार्य करूं। तब आपने यूथ फाउंडेशन की स्थापना की और यूथ फाउंडेशन में अभी तक 20,000 लोगों ने युवाओं ने प्रशिक्षण लिया और लगभग 12,000 लोग इसमें भर्ती हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये था कर्नल अजय कोठियाल जी का जीवन परिचय। अब बात करते हैं, कर्नल अजय कोठियाल जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। क्या आम आदमी पार्टी कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में बहुमत ला सकती है, सरकार बना सकती है? अगर मुझसे पूछा जाए तो नहीं। अब मेरा अपना मानना यह है कि अगर कर्नल अजय कोठियाल स्वयं एक पार्टी बनाकर और 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते तो नेचुरल है, डेफिनेटली है कि 50 सीटों पर वो ज़रूर जीतते हैं। अभी आम आदमी पार्टी का वो प्रभुत्व यहाँ नहीं है। उस प्रकार के कार्य उनके कार्यकर्ताओं ने या उन्होंने ऐसे नहीं किए लोगों के बीच जाकर कि लोग उनको वोट करें। ठीक है, लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से आहत हैं यहाँ पर, लेकिन आखिर में जीत इन्हीं दोनों पार्टियों में से ही होनी है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चमत्कार किया था, अगर कर्नल अजय कोठियाल यहाँ पर उसी प्रकार से लड़ते, लोगों के साथ मैन टू मैन मिलते, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी ताकत थी, जो युवा वर्ग है और साथ ही साथ जो आर्मी पर्सन है, चाहे वो रिटायर है चाहे वो इस समय आर्मी में है, उनका एक पूरा जो ताना बाना है उत्तराखंड को कितना इन्फ्लुएंस करता है आप सभी जानते हैं। अगर कर्नल कोठियाल अपने आप लड़ते अपनी पार्टी बनाकर तो ज़रूर वो विजय होते, वो जीतते, क्योंकि आम आदमी पार्टी उस प्रकार से उत्तराखंड में उनका कोई प्रभुत्व नहीं है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक उत्तराखंड के युवा की हत्या हो गई थी और उस समय
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तो कहीं ना कहीं वो टीस भी उत्तराखंड वासियों में है। तो मेरा अपना मानना यह है कि कर्नल अजय कोठियाल और आम आदमी पार्टी यहाँ पर नहीं 2, 4, 5 सीट जीत सकती है, मैं मान सकता हूँ। और अजय कोठियाल जहाँ से भी लड़ेंगे मुझे लगता है कि वहाँ से वो अपनी सीट निकाल सकते हैं। लेकिन उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए अभी कोई एक ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पर वो जीत पाएँ। आप लोग अपनी राय दीजिएगा, क्या लगता है आपको कि कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है? क्या आपको लगता है, क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं कि कर्नल अजय कोठियाल अगर अपनी पार्टी बनाते हैं, लोगों के साथ मिलते, मैन टू मैन मुलाकात करते, लोगों के बीच में तो आप जाके काम कर ही रहे हैं जिस प्रकार से यूथ फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या कर्नल अजय कोठियाल वो चमत्कार कर सकते जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था? लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि कर्नल अजय कोठियाल को स्वयं आगे आकर कार्य करने की। उत्तराखंड ने कई फौजी दिए हैं, जैसे आपका भुवन चंद खंडूरी जी, तीरथ सिंह राव, एक और थे दूसरे, तो उन्होंने सिर्फ वो एक सांसद या MLA तक रहे, उसके बाद उनका कुछ नहीं। लेकिन अजय कोठियाल जी एक बहुत बड़ा नाम था, चाहते तो अपने दम पर वो यहाँ पर चुनाव लड़ते और बहुत सारी सीट पे जीतते और शायद वो सरकार भी बना लेते। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं। मेरा एक छोटा सा मैसेज था, ये मेरा छोटा सा एक मेरा विचार था। आपके क्या विचार है ज़रूर राय दीजिएगा। और मेरे चैनल को, प्रवीण थापा को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।